हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अर्बन पोज। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे केओटी बनाते हैं, बिल जनरेट करते हैं और सेटलमेंट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक टेबल को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसमें और केओटी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक टेबल ले लेते हैं। ये हमने जैसे टेबल सेलेक्ट की, ये हम टेबल पर गए, यहाँ पर हमने एक कैप्टन दिया राज, और ये कैप्टन क्या करता है कि सैंडविच ऑर्डर करवा रहा है जैसे, ठीक है। तो मसाला क्लब सैंडविच मान लीजिए इन्होंने ऑर्डर किया, चीज़ पनीर सैंडविच इन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है। ये दो आइटम्स की क्योटी बनती है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए इनको और आइटम ऐड करना है तो ये सिंपली ऐसे ही क्लिक करते रहेंगे। और इसकी अगर मान लीजिए इनको एक से ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो ये प्लस पर क्लिक करते रहेंगे, जितने बार इनको चाहिए इतनी बार ये क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। देन ये सेव कर लेंगे केओटी को। जिसके बाद फिर ये वापस देखिए कलर चेंज हो चुका है, ये हमारा जो इतना अमाउंट है वो बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर इनको क्या करना है कि यहाँ से डिटेल्स पर जाना है, यहाँ से इनको ट्रांसफ़र केओटी पर जाना है। अब मान लीजिए कि इनका जो टेबल नंबर था पहले कुछ और था और अब वो चाह रहे हैं कि ये इस टेबल को शिफ्ट कर दें, इनको इस टेबल पर नहीं लेकर जाना है। तो ये टेबल देखिए 2 नंबर्स टेबल सेलेक्ट करते हैं। तो क्या ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो कि आप केओटी 2 पर सिलेक्ट करना चाहते हो। तो हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओके करने पर देखिए अब ये 2 पर सिलेक्ट हो गई है। अब जो भी आइटम आएगा वो 2 नंबर टेबल पर चला जाएगा। साथ ही साथ देखिए इनको अगर और इसमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर ये न्यू केओटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने उपमा सेलेक्ट किया, प्लेन डोसा सेलेक्ट किया और इसकी केओटी सेव की। तो अब देखिए इसमें और अमाउंट ऐड हो चुका है। और अगर हम केओटी की डिटेल देखेंगे तो उसमें भी 2 केओटी बता रहा है कि फर्स्ट केओटी में क्या था इनका मसाला क्लब सैंडविच, चीज़ पनीर सैंडविच और वेज गार्लिक सैंडविच। सेकंड वाले में इनका उपमा और प्लेन डोसा आ चुका है, ठीक है। ऐसे ये और न्यू केओटीज़ बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अब बिल जनरेट कर लेंगे। बिल जनरेट करने के बाद ये इस तरीके से वापस वही प्रोसेस है कि हमको सेव एंड प्रिंट करना है। सेव एंड प्रिंट करने पर ये यहाँ पर टाइमिंग बता देता है। टाइमिंग ये चीज़ होती है कि आपका जो कस्टमर है वो इतना टाइम से वहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये आप पता कर सकते हो यहीं से। जिसके बाद फिर हम वापस सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट में भी एक हम नई चीज़ देखते हैं कि मल्टी पेमेंट। मान लीजिए जैसे 1090 रुपये हो रहे हैं तो आधा अमाउंट उसके पास कैश में है और आधा वो ऑनलाइन करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो मल्टी पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मल्टी पेमेंट पर जाते हैं हम। जिसके बाद यहाँ पर हमको अमाउंट ऐड करना है। अमाउंट ऐड करने के लिए जिसके बाद फिर हमको यहाँ पर मान लीजिए 1090 रुपये हैं तो वो 90 रुपये क्या करता है ऑनलाइन कर रहा है और 1000 रुपये कैश कर रहा है। तो हम 1000 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर और कैश पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए पेमेंट ऐड हो गया है। पेमेंट मोड कैश है इनका। जिसके बाद फिर हम जो बचे हुए 90 रुपये हैं तो हम एग्जैक्ट अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये जो 90 रुपये हैं ये इन्होंने क्या किए, ये इन्होंने ऑनलाइन कर दिए, ठीक है। तो ये हम यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं। ये इस तरीके से हमारी देखिए वापस से हमारी टेबल क्लियर हो चुकी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।